Assalamu alaikum. In this video, we are going to create this beautiful social media icons using just HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये खूबसूरत से आइकन्स लगाना सीखेंगे और इसको हम एनिमेट भी करेंगे यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। ये बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट है, आप इसे यानी शेयर बटन और एटसेट्रा के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। तो इसमें हमारे पास प्री जो HTML का कोड है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपली इसमें हमारे पास फॉन्ट ऑसम का सीरियल लिंक है जो कि आपको मैं प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, और उसमें स्टाइल और CSS की एक हमारे पास एक्सटर्नल फाइल लिंक है। फिर बॉडी टैग के अंदर हमने एक डिवली रैपर, और रैपर के अंदर हमने एक और डिवली, और डिव को हमने क्लास लगाई बटन, और बटन के अंदर एक और डिवली, उसको हमने क्लास लगाई आइकन, और आइकन के अंदर हमने आई का टैग लगाया, और आई के टैग में हमने जो फॉन्ट ऑसम है वो लगाए, मतलब फेसबुक का आइकन, ट्विटर का आइकन, जो कि आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से उसका यानी क्लासेस के नाम आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद यानी इसको कंप्लीट करने के बाद स्पैन का टैग लिया, स्पैन के टैग में फेसबुक मतलब उसका टाइटल लिखा, और इसी को हमने 5-6 दफ़ा डुप्लीकेट कर लिया। फिर डुप्लीकेट करने के बाद सिर्फ हमने इसके टाइटल और आइकन जो है वो चेंज किए, मतलब ट्विटर के लिए ट्विटर का आइकन और टाइटल उसका ट्विटर। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप। इस तरह से हमने उसका कंटेंट डुप्लीकेट करके सिर्फ उसमें हमने कंटेंट जो है वो हमने चेंज कर दिया। दैट्स इट, इतना HTML का कोड है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं CSS। तो CSS में हमारे पास बेसिक जो कोडिंग है वो मौजूद है, जिसमें हमारे पास एक रोबोटो फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल है, मतलब उसका लिंक लगा हुआ है, और स्टार मार्क लगा के ये बेसिक कोडिंग हमने लिखी हुई है CSS की। और उसके बाद यहाँ पे HTML वाओ, और यहाँ पे बॉडी, दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और अलाइन आइटम्स, सेंटर, हाइट इसको देंगे 100%, और साथ में इसको हम देंगे विड्थ हम इसको देंगे 100%, और उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ लाइट सा वाइट। तो हमने इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया। और फॉन्ट फैमिली हमने इसमें लगाई रोबोटो, और साथ में सैन सेरिफ। तो हमने ये इसके ऊपर फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये आइकन्स आपको इसलिए डिस्प्ले नहीं हुए क्योंकि वो थोड़ा सा नेट की स्पीड होगा ना, तो जब अच्छे से लोड होगा तब उस हमारे पास आइकन जो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर थोड़े से आइकन लेट हो जाए तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि आइकन का सीरियल लिंक जो है ख़राबी कर रहा है, मतलब वो नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस वजह से। और उसके बाद हमारे पास रैपर, क्लास रैपर, उसको स्टाइल करेंगे। स्पेलिंग मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से रैपर को किया कॉपी, और यहाँ पे सिलेक्ट, और रैपर के अंदर हमारे पास बटन के टैग डिव को हमने बटन क्लास लगाई हुई, तो उसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। बटन को सबसे पहले हम डिस्प्ले देंगे। डिस्प्ले इसका हमारे पास होगा इन लाइन ब्लॉक, और उसके बाद हाइट इसके हम करेंगे 60 पिक्सल, और विड्थ भी इसकी 60 पिक्सल, और फ्लोट इसका हम करेंगे लेफ़्ट, और उसके बाद इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस इसको हम देंगे 50 पिक्सल। 50% नहीं देना, 50% देंगे तभी हमारे पास सर्कल तो बन जाएगा, लेकिन हमने 50 पिक्सल देना है। 50 पिक्सल इसलिए देना कि जब इसकी स्क्रीन साइज बढ़ेगा, अगर 50% होगा तो वो वर्टिकली ज़्यादा उसकी विड्थ होगी, वो भी आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता है। और बैकग्राउंड इसको हम देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा वाइट, और साथ में इसको मार्जिन देंगे। मार्जिन इसको देंगे 0 और 5 पिक्सल, ताकि इनमें थोड़ी स्पेस जो है वो बांध जाए। और ओवरफ्लो इसका होगा हिडन, मतलब इसके बाहर जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे पास हाइड हो जाएगा। तो ओवरफ्लो इसका हिडन कर दिया। ट्रांजिशन हम इसमें लगा दी ऑल, और 0.2 सेकेंड, ये 3 कर लें, 0.3 सेकेंड ईज इन आउट। ये हमने इसके ऊपर एक हल्की सी ट्रांजिशन लगा दी, और इसका हम कर्सर लगाएंगे पॉइंटर, कर्सर इसका हम लगा देंगे पॉइंटर। दैट्स इट, इतना इसका हमारे पास ये बटन को हमने स्टाइल कर लिया। उसके बाद इसकी होवर पे, जब बटन के ऊपर करें हम होवर, तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा होवर। बटन के जब ऊपर होवर करें तो इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए, कितनी इंक्रीज़ हो जाए, 200 पिक्सल हो जाए। अब इसको होवर करेंगे तो इसकी विड्थ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, 200 पिक्सल हो रही है। उसके बाद हमारे पास आइकन है,
तो यहाँ से इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एक्टिव उसका हमने क्लास लगाई आइकन। आइकन को सिलेक्ट किया, नॉट आइकन, आइकन आइकन, और इसको डिस्प्ले देंगे। डिस्प्ले इसको हम देंगे इनलाइन ब्लॉक, और साथ में इसको हाइट देंगे 60 पिक्सल, हाइट 60 पिक्सल, और सेम इसको विड्थ भी देंगे 60 पिक्सल। तो इसमें हमारे पास आइकन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और टेक्स्ट लाइन इसका हम करेंगे सेंटर। उसके बाद ट्रांजिशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ऑल, और 0.3 सेकेंड इज इन आउट, और साथ में इसको हम यहाँ पे लाइन हाइट जो है वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आई को स्टाइल करूँगा, तो इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से आइकन में आया, और आइकन के अंदर जो आई का टैग है इसमें हमारे पास एक्चुअल आइकन लगा हुआ है। उसका फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे। फॉन्ट साइज़ का मैं करूँगा 25 पिक्सल, और साथ में लाइन हाइट इसकी करेंगे 60 पिक्सल, और ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे ऑल, और 0.3 सेकेंड इज इन आउट। तो ये हमारे पास आइकन जो है एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। अब इसको होवर करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब इसको मज़ीद आप थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हो, तो उसके लिए मैं स्पैन के टैग को स्टाइल करूँगा। तो इसको यहाँ से इतने को मैंने किया कॉपी, और इसके बाद जो इसके अंदर स्पैन का टैग है उसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ देंगे। फॉन्ट साइज़ को हम देंगे 20 पिक्सल, और फॉन्ट वेट इसको हम देंगे 500, और साथ में लाइन हाइट भी करेंगे 60 पिक्सल, और साथ में मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, और यहाँ पे ट्रांजिशन वाली लाइन कॉपी करके ये वाली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब इसको होवर करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट अच्छा व्यू आ रहा है। अब रह गया इसके बैकग्राउंड कलर, वो हम चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डॉट रैपर, और रैपर के अंदर जो बटन की क्लास है उसके नॉट चाइल्ड 1, और उसके होवर पर, जब उसके ऊपर होवर करें तो डॉट आइकन जो है उसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाए। उसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ कर दूँगा ब्लू। फर्स्ट में ऊपर होवर किया, उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लू हो रहा है। और अगर हम डेमो में देखें तो सेम गोज़ फॉर डेमो। अच्छा, डेमो भी हमारे पास चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसके जो कलर्स हैं वो मुझे एग्जैक्ट इनके कलर कोड याद नहीं है, तो मैं कलर कोड वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, और इसमें सेकंड वन, और सेकंड में हम अगर देना चाहते हैं रेड, यहाँ पे सेकंड को रेड कलर लग जाएगा, और फर्स्ट वन को ब्लू। इस तरह से आपने डुप्लीकेट करके इंस्टा के लिए 3 आपने लगा देना, और यहाँ पे, और फिर यूट्यूब के लिए 4 और व्हाट्सएप के लिए 5। इस तरह से आपने 5 दफ़ा इसको डुप्लीकेट कर लेना इस तरह से, और उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेने हैं। यहाँ पे उसके NTH जो चाइल्ड होगा वो 1 2 3 इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो कोड मौजूद है वही वाला मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसको, और यहाँ पे इसके आते हैं स्टाइल ऑफ CSS में, ये हमारे पास मौजूद है इसका। जब इसके ऊपर होवर करें तो इतने को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और ये 5 का कॉपी किया, और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, और साथ इसका अब इसका लाइब्रेरी ओपन करते हैं। तो सेम इस तरह से 1 2 3 4 5 और डिफरेंट इनके ऊपर बैकग्राउंड कलर, जो कि यानी फेसबुक का कलर है, और ट्विटर का कलर है, इंस्टा का है, यूट्यूब का है, और व्हाट्सएप का। अब इसको होवर करेंगे तो इनके ऊपर कलर वो चेंज हो रहा है। अब रहेगा इनके फ़ॉन्ट कलर, तो वो हम किस तरह से चेंज करेंगे, उसके लिए भी हम इसके जो आइकन उनको सेलेक्ट करेंगे। पहले इनके ऊपर ना ये होवर करते हैं, तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट नहीं हो रहा, तो उसको हम वाइट कर लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि जब रैपर, और रैपर BTN के ऊपर करें होवर करने पे डॉट आइकन वाली क्लास, उसका फ़ॉन्ट कलर जो हमारे पास वाइट हो जाए। अब इसको होवर किया, और इसका फ़ॉन्ट कलर हमारे पास यहाँ पे वाइट आएगा। अब इसको फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा रीलोड हो गए, अब रीलोड हो गए, और ये देखिए इसका फ़ॉन्ट और जो कलर हमारे पास वाइट आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो ये है फेसबुक वगैरह, इसका कलर हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डॉट रैपर लिखूँगा, डॉट रैपर, और रैपर के अंदर जो बटन है रैपर, और डॉट
बटन, बटन जो एंटी चाइल्ड 1 है और उसका स्पैन टैग, और यहाँ पे उसका हम कलर कर देंगे फेसबुक का जो बैकग्राउंड कलर है वही वाला, इसको ऊपर कलर लगा देंगे। इसको यहाँ पे किया तो इसका फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। सेम इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी नंबरिंग चेंज कर लेंगे 3, 4 और सेम 5। अब इस पे ये सेम कलर लग जाएंगे, ये सेम कलर जो हमने दिया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट्सएप के लिए ये वाला कलर है तो 5 वाला, ये 5 प्रेस कर दिया। उसके बाद यूट्यूब के लिए तो यूट्यूब को चेंज कर दिया, और इंस्टाग्राम, इंस्टा को कॉपी किया और यहाँ पे इंस्टा का लगा दिया। सेकंड हमारे पास ट्विटर, ट्विटर को कॉपी किया और यहाँ पे ट्विटर का हमने कलर लगा दिया। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो एग्जैक्टली इस तरह से हमने डेमो में कलर देखे थे उस तरह से इसके ऊपर कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। आप इसको मज़ीद अगर सिम्प्लीफाई ब्यूटीफुल करना चाहते हो आप कर सकते हो। मज़ीद आप इसमें शेप्स और CSS के सोड एलिमेंट वगैरह यूज़ करके इसे मज़ीद खूबसूरत बना सकते हो। लेकिन मैंने इसे जितना सिंपल रख सकता था उतना सिंपल रखा है और क्लीन रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ जो हैं दोस्तों को लाजमी शेयर किया करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।